नमस्कार, डी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रानी ठाकुर। इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ ने आज अपना पहला बजट पेश किया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खास खबर। इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ ने गुरुवार को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। आगामी वित्त वर्ष 2015 से 16 के बीच पेश किए हुए इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। नगर निगम के बजट में इस बार स्मार्ट सिटी को लेकर ज्यादा फोकस नजर आया। वहीं शहर की सीमा में शामिल किए गए 29 गांव के विकास को लेकर भी बजट में खास ध्यान रखा गया है। हालांकि मालिनी सरकार का बजट इस बार 72 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के घाटे का रहा है। सिटी सरकार के इस बजट में क्या कुछ रहा खास, आइए सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। हंगामे के बीच पेश हुआ इंदौर नगर निगम का बजट। वित्त वर्ष 2015 से 16 के लिए 2131 करोड़ रुपए का बजट हुआ पेश। मालिनी सरकार ने पेश किया 72 करोड़ रुपए के घाटे का बजट में इंदौर वासियों के लिए राहत। सिटी सरकार ने नहीं लगाया कोई भी नया कर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बजट में दिया गया ध्यान। इंदौर के गांधी हॉल में गुरुवार को नगर निगम का आगामी बजट जोरदार हंगामे के बीच पेश किया गया। मालिनी गौड़ के कार्यकाल का पहला बजट पूरी तरह से शहर के विकास को लेकर तैयार जरूर किया गया था, लेकिन इस बार का बजट 72 करोड़ 92 लाख रुपए के घाटे का है। महापौर मालिनी गौड़ ने नगर निगम सभापति अजय सिंह नरूका और पार्षदों की मौजूदगी में बजट पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि इस हंगामे के बीच मालिनी गौड़ ने बजट पेश किया। और उसको श्रद्धांजलि देना अगर छोटे भैया मालिनी सरकार ने इस बजट में जनता के लिए क्या कुछ कहा खास, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मालिनी सरकार ने नहीं लगाया किसी भी तरह का नया टैक्स। शहर में अब नगर निगम भी बनाएगा हॉस्टल। हमने बजट में शहर के हित की बात कही है। जनता की मूलभूत सुविधा के अलावा हमने किसी प्रकार का टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा होती है, उस पर हमने जो व्यावसायिक टैक्स लगाते थे उसमें हमने आवासीय टैक्स निर्धारित किया है और किसी भी प्रकार का हमने शहर में टैक्स नहीं बढ़ाया है। 29 गांव के लिए जुटाएंगे मूलभूत सुविधाएं। सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था को लेकर सिटी सरकार का फोकस। हमारी जो जनता की मूलभूत सुविधा है सभी में हमने राशि प्रस्तावित की है। हमने जो 29 गांव हमारे नए जुड़े हैं उसके लिए भी हमने एक कार्य योजना बनाई है। सड़क, पानी और सीवरेज के लिए खासकर हमने योजना बनाई है। इस प्रकार से हमारा बजट बहुत ही अच्छा बजट है, जनता को सुख देने वाला है और कई सारे सभी विभाग के लिए हमने राशि प्रस्तावित की है। स्मार्ट सिटी के रूप में इंदौर को डेवलप करने पर जोर। केंद्र सरकार के सहयोग से साकार होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। शहर में स्मार्ट सिटी के लिए हमने प्रावधान किया है और हमको केंद्र शासन से भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है स्मार्ट सिटी का, उसके लिए हमको हर वर्ष 100 करोड़ की राशि इस शहर को मिलेगी। हमको स्मार्ट सिटी के लिए कई सारे नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को फिलअप करना पड़ेगा, उसके हमको अंक मिलेंगे, उसके आधार पर हमको स्मार्ट सिटी इंदौर शहर को मिलेगी। हमने मध्य क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना है। मध्य क्षेत्र के सीवरेज, पानी और हरियाली बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे ताकि हम इस मध्य क्षेत्र को स्मार्ट सिटी में ला सके। वित्त वर्ष 2015-16 में 2132 करोड़ 30 लाख रुपए का होगा अनुमानित व्यय। 72 करोड़ 92 लाख रुपए के घाटे का है बजट। हमने इन अभी 3 माहों में पूर्व में 87 करोड़ राशि आती थी, लेकिन हमने 3 माह में 107 करोड़ रेवेन्यू बढ़ाया है और हम अधिक से अधिक रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं ताकि हम इस शहर का विकास अच्छे से कर सकें। और
इस वर्ष 2015-16 के लिए अनुशंसित बजट 2131 करोड़ 32 लाख 55 हजार की अनुमानित आय प्रस्तावित की है और 2132 करोड़ 30 लाख 81 हजार के अनुमानित व्यय प्रस्तावित किए गए हैं। 5% रक्षित राशि को मिलाकर कुल घाटा हमारा 72 करोड़ 92 लाख 83 हजार अनुमानित है और ये वर्ष घाटे का बजट। इसके साथ ही क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी सिटी सरकार ने बजट में अलग से राशि प्रस्तावित की है और साथ ही शहरों की सड़कों, पुल, पुलिया और सिंहस्थ के मद्देनजर होने वाले विकास कार्यों को लेकर भी बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। इंदौर के गांधी हॉल में गुरुवार को बजट सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पार्षद दल बनाकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस ने बजट सम्मेलन की शुरुआत से पहले ही व्यापम घोटाले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने की बात छेड़ी, जिसे लेकर भाजपा पार्षदों ने जमकर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, पार्षद इस बात को लेकर सभापति की आसंदी तक पहुंच गए। इंदौर नगर निगम के बजट सम्मेलन में गुरुवार को जोरदार हंगामा बरपा और कांग्रेस के पार्षदों ने बजट को 2 महीने की देरी से पेश किए जाने पर सवालों की झड़ी लगाई। हालांकि हंगामे की मुख्य वजह कुछ और ही थी। दरअसल बजट सम्मेलन से पहले जब नगर निगम के दिवंगत पार्षदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस वक्त कांग्रेस के पार्षदों ने व्यापम घोटाले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का मुद्दा भी उठाया, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच कहासुनी भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने इस मामले में सभापति के सामने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा विधायक उषा ठाकुर और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी में भी कहासुनी देखने को मिली। श्रद्धांजलि उसमें भी गलत क्या का नाम लिया, दोनों का लिया। कांग्रेस बीजेपी और पूरा प्रदेश चाहता है कि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित, ये बोला मैंने, क्या गलत बोल गया? तो आप लोगों को सुना ही गलत है, रास्ते में क्या गलत बोला? इतना ही नहीं, मामले ने तूल पकड़ लिया और पार्षदों ने सभापति अजय सिंह नारूका की आशिंदी का भी घेराव कर दिया। वहीं कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने सभापति के सामने आरोपों की भी झड़ी लगाई। बहरहाल हंगामे और कहासुनी के बीच इंदौर नगर निगम का बजट तो पेश हो गया है, लेकिन बजट में किए गए वादों को पूरा करने के लिए किस तरह से सिटी सरकार अपने कदम बढ़ाती है, यह देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए डी लाइव न्यूज पर।